Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study triangle inequality property and Pythagoras theorem. Let's start with triangle inequality property. So, according to triangle inequality theorem, for any given triangle, the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. It means जो हमारी दो साइड का सम होगा, इट मीन्स आपका a प्लस अगर मैं b करता हूं तो वो हमेशा बड़ा होगा हमारी थर्ड साइड से विच इज c. सो अगर मैं सम करता हूं a प्लस c तो वो हमेशा बड़ा होगा हमारी दूसरी साइड b से. अगर मैं b प्लस c करता हूं तो ये हमेशा बड़ा होगा हमारी साइड a से. इट मीन्स अगर मैं बाकी बची दो साइड को सम करता हूं तो वो हमेशा हमारी थर्ड साइड के बड़ा होगा. ये होती है हमारी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं होते हैं तो आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो these three statements are compulsory to form a triangle. It means अगर आप थ्री साइड्स या थ्री लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो वो तीनों साइड ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी चाहिए. अगर करती हैं तो ही आप एंगल फॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. सो इनको समझते हैं एक क्वेश्चन से. सो यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल्स की मेजरमेंट दी हुए हैं. आपको इन मेजरमेंट्स के ट्रायंगल फॉर्म करने हैं. सो फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे वो कैसे पता लगाएंगे. सो फर्स्ट कैसा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है. मैं रफली फॉर्म कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी. इस ट्रायंगल में आपको एक साइड दी है ए बी 7 सेंटीमीटर, एक साइड दी है बी सी 3 सेंटीमीटर और एक साइड दी है आपकी ए सी 8 सेंटीमीटर. सो मैं सपोज करता हूँ ये आपका साइड ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है. तो आपके जो तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी है अगर हम a प्लस बी करते हैं तो वो बड़ा होगा c से. सेकंड कंडीशन है हमारी अगर b प्लस सी करता हूं तो बड़ा होगा वो a से. अगर मैं a प्लस सी करता हूं तो बड़ा होगा वो b से. ये हमारी तीन कंडीशन हो गई. सो हम फर्स्ट में अप्लाई करते हैं. यहाँ a प्लस बी करते हैं, इट मीन्स 7 प्लस 8 करते हैं. 7 प्लस 8 कितना होता है 15. सो 15 क्या बड़ा है हमारी दूसरी साइड से. इट मीन्स BC से कितना दिया हुआ है आपका ये 3 सेंटीमीटर. यस बड़ा है 3 सेंटीमीटर से. अब बात करता हूं मैं ए की मेजरमेंट कितनी दी हुई है आपकी 7 सेंटीमीटर. B प्लस सी करते हैं. B मतलब कितना 8, C मतलब कितना 3. 8 प्लस 3 11. क्या 11 7 से बड़ा है. यस बड़ा है. देन A प्लस सी इट मीन्स 7 प्लस 3 कितना होता है 10. क्या 10 हमारा 8 से बड़ा है. यस बड़ा है. इट मीन्स हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होगा. सिमिलरली आप पता लगाएंगे बाकी बचे क्वेश्चंस में कि ट्रायंगल फॉर्म होता है या नहीं होता है. तीन कंडीशन फॉलो होती हैं तो यस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय गिवन लाइन सेगमेंट्स. बट अगर नहीं होती हैं तो आप बोलेंगे कि all three conditions are not satisfied, so we can say that triangles are not formed. Now next question. इस ट्रायंगल में आपको तीन कंडीशंस दी हुई हैं और आपको तीन सिंबल्स दिए हुए हैं. इन सिंबल्स को यहाँ पे फिल करना है. सो फर्स्ट AP देन ब्लैंक AB प्लस PB. इट मीन्स इन दोनों के सम के क्या होगी. आपको समझ में आ रहा है कि आपकी AB और मैं अगर PB को ऐड करता हूं तो वो हमेशा बड़ा होगा AP से. सो यहाँ पे आपका ये वाला सिंबल आएगा. सिमिलरली आप यहाँ पे सेकंड वाले में फिल करेंगे, देन आप थर्ड वाले में फिल करेंगे. चलिए अब बात करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. पाइथागोरस स्टेट दैट
In right angle triangle, the square of hypotenuse side is equal to the sum of square of other two sides. It means जो हमारी हाइपोटेनियस होती है एक ट्रायंगल में, उसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी बचे दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर, सम्स के बराबर. सो जो आपका एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक आपका हाइपोटेनियस होता है, जिसमें से आपकी हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए और वो अपोजिट होगी किसके, 90 डिग्री के. इट मीन्स 90 डिग्री की सामने वाली साइड ही हमारी हाइपोटेनियस होगी. समझते हैं. सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो जो आपका एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड, इट मीन्स जो आपकी ये वाली साइड है वो कहलाएगी आपकी हाइपोटेनियस, ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, और ये कहलाएगी आपका बेस. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है. सो मैं बोल सकता हूं c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. सो पाइथागोरस की हेल्प से हम, अगर हमें दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उसी ट्रायंगल में अप्लाई होगी जो 90 डिग्री होगा. इट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी. अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की. सो ट्रिपलेट्स मीन्स होता है तीन का सेट. इट मीन्स सेट ऑफ थ्री नंबर्स. सो व्हेन थ्री नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 3, 4 और 5. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25. अब आपको ये फाइंड करना है क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है, विच इज इक्वल टू 9. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16. क्या 9 प्लस 16 आपका 25 होता है, 25 इज इक्वल टू 25. यस होता है. LHS इक्वल टू RHS. सो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बाकी बचे दोनों स्क्वायर के सम के बराबर. अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो वो कहलाएंगे हमारे तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. एक और एग्जांपल देखते हैं, 6, 8 और 10. सो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 10. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो आपका 10 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 100. 6 का स्क्वायर होगा आपका 36. 8 का स्क्वायर होगा 64. सो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी बचे दो नंबर के स्क्वायर के सम का. इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे. सो 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 और 8 का 64. अगर हम ऐड करते हैं 36 और 64 को कितना आता है, 100. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब हमारे 6, 8 और 10 क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज 2m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ पे m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर फिल कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए. सो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी 3, 2, 4, 5 कुछ भी आप यहाँ पुट करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं. नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर माइलस्टोन पब्लिकेशन बुक. सो फर्स्ट क्वेश्चन, a triangle ABC is a right angle triangle where C is equal to 90 degree. Side AB is 5 cm and AC is 4 cm. What is the length of side BC?
यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जो सी पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है आपका हाइपोटेनियस, नीचे वाला होता है बेस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे ए भी गिवन है, इट मीन्स आपको हाइपोटेनियस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। आपको ए सी गिवन है, इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। आपको बेस फाइंड करना है विच इज इक्वल टू एक्स। मैं सपोज करता हूँ कि आपका बेस क्या है, एक्स है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो आपका हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, इस मीन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब आप 16 को मूव करेंगे इस साइड, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। देन माइनस करेंगे कितना हो गया, 9। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्क्वायर को मूव करते हैं दूसरी साइड में तो वो हो जाता है आपका स्क्वायर रूट। सो 9 का स्क्वायर रूट हो गया। सो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपका बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इन दिस क्वेश्चन आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी बचे दो एंगल आपके इक्वल हैं। सो आपको पता है कि जो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो ये है। आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा x। तो जो हमारी ट्रायंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। आप इस स्टेटमेंट्स की हेल्प से आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल PQRS। आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आज 24 मीटर। जो आपकी लेंथ है वो दी है आपको 24 मीटर और आपको विड्थ दी है 7 मीटर की। सो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म होता है। आपको पता है रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो इसके सामने वाली होती है आपकी हाइपोटेनियस, ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। सो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। सो पी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। आप 24 इंटू 24 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 625। स्क्वायर मूव करेगा इस साइड तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 625। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। 625 किसका रूट होता है, 625 का। सो 25 मीटर आपकी डायगोनल हो गई उस ट्रायंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD, इसमें आपकी डायगोनल कितनी है, AC। आपको AC की लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और आपको ट्रायंगल की लेंथ गिवन है, इट मीन्स आपको बेस गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स आपकी चारों साइड का सम। सो आपका ये 8 सेंटीमीटर है तो आपका AD भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब आपको फाइंड करना है क्या है, बाकी बची दो साइड्स, इट मीन्स आपको ये फाइंड करनी है। अगर ये x है तो ये भी आपकी क्या होगी, x। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर ये होता है 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 64 मूव होगा तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर मूव होगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6। सो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब आप चारों साइड का सम करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू आपका पेरीमीटर। John placed a ladder of length 5 meter against a ball in such way that the foot of a lead is 4 meter away from the ball. एक जॉन है जो सीढ़ी लगाता है आपके दीवार पे। सीढ़ी की लेंथ आपको दी है 5 मीटर। इस तरीके से वो लगाता है कि जो इसका फुट होता है, इट मीन्स आपके ये जो है वो दीवार से कितना दूर है 4 मीटर। इट मीन्स आपको बेस गिवन है। What will the height of the wall from the foot of the point where ladder places? आपको जहाँ पे बॉल टच हो रही है ये लेंथ फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आपको हाइपोटेनियस गिवन है, आपको बेस गिवन है। अब आप बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर को भी फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ 15 मीटर एंड 12 मीटर स्टैंड वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स इज 4 मीटर। सो जो इनके डिस्टेंस फीट है, मतलब इनके जो नीचे वाले का जो डिस्टेंस है दोनों का आपस में कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। सो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आपका ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। देन अब आपको फाइंड करना है आपका ये वाली पार्ट। सो ये क्या हो गया आपकी हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो आपको यहाँ पे 12 मीटर गिवन है और ये पूरा आपको 15 मीटर गिवन है। सो यहाँ तक आपको कितना है 12 है। क्यों? क्योंकि आपका ये साइड भी 12 है, दोनों एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी कितना है 12 है। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 3 होगा। क्यों? 12 प्लस 3 कितना होता है आपका 15, तो ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। सो आपका परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, आपका हाइपोटेनियस है आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, आपका बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। सो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द रूफ ऑफ बिल्डिंग 8 मीटर हाई। द रूफ इज टाइड फ्रॉम द रूफ टू द पेग ऑन द ग्राउंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। सो एक बिल्डिंग है जहां पे एक रूफ है आपकी 8 मीटर हाई का, ठीक है। देन आपके पास एक रूफ है जो यहाँ बंधा हुआ है किससे, आपके टॉप ऑफ द कॉर्नर से। सो आपको फाइंड करना है कि इस रूफ की वैल्यू क्या है। सो एक आपको बिल्डिंग है कितने की मीटर की 8 मीटर की, और यहाँ से एक धागा एक रूफ बंधा हुआ है ऊपर तक जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बिल्डिंग से कितना दूर है 6 मीटर दूर है। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस गिवन है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 3 मीटर एंड आर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। What will be the length of the longest metallic rod that can be placed on the floor diagonally? So ये हमारा रूम है। इस रूम में आपकी लेंथ दी है कितनी 4 मीटर और आपकी ब्रेथ दी है कितनी 3 मीटर। ये आपकी हाइट होगी। आप ये
बाद में पढ़ेंगे। देन आपको एक मेटलिक रॉड रखनी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। आपको पता है यहाँ पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स ये आपके सामने वाली क्या है, आपकी हाइपोटेनियस। इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं आपकी परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3 मीटर, आपको बेस गिवन है 4 मीटर, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको एक ट्रायंगल गिवन है और डी आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब आपका बी डी एंड डी सी आपका इक्वल है। इट मीन्स अगर ये एक्स है आपका तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अब आपको पूरी साइड बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पे दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, हम इजीली समझ पा रहे हैं। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। सो आपको इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपको इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आप इस वाले ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, या तो आप ये वाले ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देन ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, दोनों कितना हो जाएगा आपका 2x। तो जो भी आपकी एक्स की वैल्यू होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लेंथ BC फाइंड हो जाएगा। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको लेट्स ट्राई 6 एंड 7 कोर्स बुक से सॉल्व करना है और माय टर्न 6 एंड 7 आपको प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करना है। साथ ही में आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर रूट याद करने हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद करने हैं। और साथ में अपनी कॉपीज को कंप्लीट कीजिए। जल्दी आपको स्कूल की तरफ से इंफॉर्मेशन आएंगी कॉपी चेकिंग के लिए। सो अपनी कॉपी टाइम पर कंप्लीट करें। थैंक यू।